नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 11 सितंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अगर आपकी सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तलवार से केक काट सकते हैं और जन्मदिन पर गोलियां भी दाग सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया भाजपा के महिदपुर रोड मंडल के अध्यक्ष संदीप व्यास ने। व्यास का 8 सितंबर को जन्मदिन था और खुशी जताने के लिए ग्राम रुपेटा में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा था। इसमें कार्यकर्ताओं ने व्यास को स्टेज पर बुलाकर पहले तो हार फूलों से लादा, फिर उनसे केक कटवाया और खुशी में डूबे कार्यकर्ताओं ने व्यास के हाथ में दोनाली बंदूक भी थमा दी। फिर क्या था, बंदूक हाथ में आते ही व्यास की उंगलियां खुलने को बेचैन हो गई और उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। उन्होंने एक के बाद एक 2 फायर कर डाले। फायर की आवाज ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। सार्वजनिक स्थान पर की गई गोलाबारी का वीडियो वायरल हुआ तो लोग सवाल पूछने लगे। लोगों का कहना था कि क्या सार्वजनिक स्थल पर इस तरह गोलाबारी करना कितना ठीक है? क्या बंदूक लाइसेंसी थी और इसका लाइसेंस किसके नाम पर था? अगर बंदूक का लाइसेंस संदीप व्यास के नाम पर नहीं तो व्यास ने फिर फायर क्यों किया? बहरहाल इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने संदीप व्यास से स्पष्टीकरण मांग लिया है। अभय न्यूज से बोरमुंडला ने कहा कि व्यास से जवाब मांगा है कि उन्होंने गोलियां क्यों चलाई। करीब 17 महीने बाद भक्तों ने अपने आराध्य भस्म रमैया को श्रद्धा से माथा टेका। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। हालांकि भस्म आरती में ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले श्रद्धालु ही शामिल हुए। कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम में ही बैठाया गया। नंदी गृह और गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। भस्म आरती को लेकर श्रद्धालु इस कदर उत्सुक थे कि रात 2 बजे से ही लोग कतार में लग गए थे। भस्म आरती से पहले पंडित पुजारियों ने बाबा को जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग एवं चंदन से श्रृंगार किया गया और फिर भस्म चढ़ाई गई। भस्म चढ़ाने के साथ ही हॉल जय भोले जय महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। झांझ मंजीरे ढोल और नगाड़ों ने भस्म आरती को अलग ही रूप दे दिया। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि 1000 लोगों को भस्म आरती की अनुमति दी गई थी। सभी ने खूब आनंद उठाया। भस्म आरती का आज से प्रारंभ की गई, जिसमें प्रबंध समिति द्वारा डिसीजन लिया गया था कि 1000 लोगों को परमिशन दी जाएगी। उसी अनुसार आज परमिशन हुई है और लगभग अच्छी व्यवस्था थी। जैसा आपने देखा है, सभी दर्शनार्थी बड़े खुश थे। यात्री पूरी तरह से संतुष्ट है और किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और सभी ने अच्छे से भस्म आरती का आनंद लिया है और सब खुश हो गए। कोविड के बाद में डेढ़ से 2 साल के बाद में जो आज दर्शन हुए हैं, वो देख के अद्भुत नज़ारा देख के भगवान के दर्शन करके आती जो प्रसन्नता मन को हुई है, वो शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आनंद आ गया। अब कोविड के पहले से जो दर्शन किए थे वो तो ठीक है, पर कोविड के बाद में जो पहली बार हुए हैं वो तो बहुत सालों से इंतजार हो ही रहा था। क्या नाम? नेशनल लोक अदालत में शनिवार को भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोग अपने प्रकरणों के निराकरण की आस में पहुंचे। विभिन्न विभागों ने भी समझौते के लिए अपने काउंटर लगाए। सड़क हादसे के 2 प्रकरणों में 1 करोड़ 4 लाख का क्लेम दिलाया। इनमें समझौते वाले प्रकरणों को सामने रखा गया। लोगों ने टेलीफोन, बिजली बिल, जल बिल जैसे मामलों को लेकर लंबे समय से चल रहे प्रकरणों पर चर्चा की। सैकड़ों प्रकरण दोपहर तक निपटाए जा चुके थे। अच्छी बात यह थी कि अधिकारियों ने भी लोक अदालत में रुचि दिखाई और ताबड़तोड़ कई प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही करवा लिया। लोक अदालत शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद ही फाइनली पता चलेगा कि कितने लोगों ने नेशनल लोक अदालत का फायदा उठाया। सड़क हादसे के 2 प्रकरणों में 1 करोड़ 4 लाख का क्लेम दिलाया गया। पहला प्रकरण डीसीबी बैंक की महिदपुर शाखा के असिस्टेंट मैनेजर पराग शर्मा का था। नागदा से महिदपुर आते समय उनकी कार पलटी खा गई थी। हादसे में पराग शर्मा का निधन हो गया था। इसमें शर्मा के परिजनों के पक्ष में 44,50,000 का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया। इसी तरह न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बांगरोध में पदस्थ गेटमैन रमेश चंद की हादसे में मौत होने पर 60 लाख का क्लेम देने का आदेश दिया है। दोनों प्रकरणों में अभिभाषक कैलाश पाटीदार ने पैरवी की थी। लोक अदालत में शामिल हुए पक्षकारों को पौधे भी गिफ्ट किए गए और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी
का काफ़ी सहयोग रहा इसमें, और ये 60 लाख रुपए में बीमा कंपनी ने समझौता लोक अदालत के मार्फत किया गया है। उसके माता पिता के द्वारा दावा अधिकरण में दावा पेश किया गया था, और HDFC बीमा कंपनी थी, कौन सी बीमा कंपनी? HDFC बीमा कंपनी के द्वारा 44,50,000 रुपये का DCB बैंक और DCB बैंक महितपुर में वो सहायक मैनेजर के पद पर पदस्थ था, और उसकी माता पिता को दोनों को 44,50,000 रुपये का क्षतिपूर्ति अवार्ड माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। हाँ, आज की जो नेशनल मेगा लोक अदालत थी उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है, और एक सबसे बड़ा मुकदमा जो हमारे न्यायालय में चतुर्थ अपर जिला जज हैं श्री मंडलोई जी, उनके यहाँ के न्यायालय का 2.5 करोड़ का करीब मामला था, उसमें राजीनामा होकर प्रकरण निराकरण हुआ है। उससे एक लगा हुआ डिफेमेशन का भी केस था, उसमें भी राजीनामा हुआ उन्हीं पक्षकारों के बीच में। एक बहुत बड़े अमाउंट का था, और सबसे अच्छी बात थी इसमें 1.5 लाख रुपए की कोर्ट फीस वापस हो रही पक्षकारों को। इसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था की है। जैसे चोरी वाले केसेस में है कि फरियादी हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन में चोरी हुई हो और आदमी विजयवाड़ा में रह रहा है, अब कहीं दूर रह रहा है, उसका आना जाना संभव नहीं होता है, तो हमने ऑनलाइन के माध्यम से भी कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी यदि फरियादी अपनी सहमति देता है तो उसका राजीनामा यहाँ पर भी वो अपने घर बैठे राजीनामा कर सकता है, उसको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। महिलाओं ने शनिवार को ऋषि पंचमी पर व्रत रखा और स्नान किया। सुबह से ही इसके चलते नदी के तटों पर भीड़ थी। महिलाओं ने आज ही झाड़ा के पत्तों और डालियों को पानी में डालकर स्नान किया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने उद्यापन भी किया। पंडित महेंद्र जोशी ने बताया कि आज का दिन महिलाओं के लिए एकदम खास रहता है। इस दिन वह स्नान कर पूजन पाठ करती हैं। आज जो है ऋषि पंचमी का व्रत है, और ये महिलाएं अवश्य कर, तो महिला जो रजस्वला धर्म का पालन करती है और महिला रजस्वला होती है और उसमें कुछ अड़का भिड़की कुछ छुआछूई हो जाती है, तो इस व्रत को करने से महिला उस दोष से मुक्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अपन अगर ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, सप्तऋषि का पूजन करते हैं, तो महिला से अगर जाने अनजाने कोई दोष बन जाता है तो महिला उस पाप से मुक्त हो जाती है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए जिले के 75 युवाओं ने शनिवार को 7.5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत प्रतिभागी दौड़ने के लिए शहर आए थे। कोठी पैलेस से शुरू हुई दौड़ का समापन स्पोर्ट्स एरिना में किया गया। दरअसल खेल मंत्रालय के लिए यह आयोजन नेहरू युवा केंद्र की शहर इकाई ने किया था। यात्रा का मकसद आजादी की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाना था। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। फ्रीडम रन कोठी पैलेस के सामने से शुरू हुई और तरनताल होते हुए युवा देवास रोड पर दौड़कर स्पोर्ट्स एरिना पहुंचे। आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये आयोजन कोठी पैलेस से लेकर तरनताल से होते हुए एरिना मैदान तक किया जाएगा। इसमें हमारे साथ NSS, NCC और युवक कल्याण एवं खेल विभाग का सहयोग है। NCC में 10 MP बटालियन और 2 MP बटालियन साथ में रहेगा। ये दौड़ जो रहेगी ये 7.5 किलोमीटर की रहेगी, और इसमें पूरे ज़िले भर से करीब 75 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का मकसद यही है कि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कि हर जन जन तक फिट इंडिया को एक संदेश जो है उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, तो इस उद्देश्य से ही इस मुहिम को स्टार्ट किया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।